गिनती की किताब में खुदावंद हमें क्या सिखाते हैं। मैं अपने तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी चैनल में वेलकम कहता हूं। मेरा नाम नासिर जॉन है और आज हम गिनती की किताब के बारे में एक शॉर्ट रिव्यू जो है वो देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि तमाम दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। गिनती की किताब पुराने अहदनामा की चौथी किताब है। इसका नाम एक मर्दमशुमारी से मिलता है, यानी गिनती, क्योंकि इसमें मिस्र से निकलने वाले अफराद की तादाद रिकॉर्ड की जाती है और फिर 40 साल बाद वादाशुदा सरजमीन में दाखिल होने वाले अफराद की तादाद दर्ज की जाती है। ये इसराइल के लोगों के सफ़र का खुलासा है, क्योंकि वो 40 साल तक सहरा में घूमते रहे। तारीख़ी पस मंज़र। गिनती की किताब खरूज और अहबार की किताबों की पैरवी करती है। इन दोनों किताबों में दर्ज है कि किस तरह इसराइली ग़ुलामी में रहते हैं, लेकिन खुदा ने इन्हें बचा लिया और फिर बियाबान से गुज़रकर कनान की सरज़मीन की तरफ सफ़र किया। खुदावंद ने इब्राहिम, इसहाक और यकूब से, यानी इनके आबाओ अजदाद से वादा किया था कि वो इन्हें ये सरज़मीन हमेशा की मालकियत के तौर पर देंगे। खरूज की किताब में बुनियादी तौर पर इस दौर की कहानियाँ शामिल हैं और अहबार की किताब में हर किस्म के मजहबी ज़वाबत पर तफसील से रोशनी डाली गई है जो खुदावंद ने इसराइल को कोई सीना में दिए थे। गिनती की किताब में बताया गया है कि लोगों के कोई सीना छोड़ने और मज़ीद सफ़र करने के बाद क्या हुआ। गिनती की किताब 1 से 6 बाब में मर्दमशुमारी और ज़वाबत हैं। पहले अबवाब में बताया गया है कि किस तरह इसराइल के रहनुमा मूसा ने इन तमाम अफराद को शुमार किया जो फ़ौज में खिदमत अंजाम देने के काबिल थे। आखिरकार जब वो अपनी नई सरज़मीन पर पहुंचेंगे तो उन्हें लड़ना पड़ेगा। लावी के कबीले को एक ख़ास मकाम हासिल था। वो सिपाही नहीं थे बल्कि उनके मजहबी फ़राइज़ थे। उनके अहले खाना तफसील से दर्ज हैं और मुक़द्दस ख़ैमे की देखभाल में हर ख़ानदान का एक ख़ास काम था। इन फ़रिश्तों के अलावा हमें रस्मी सफाई, कुर्बानियों और मजहबी दावतों के बारे में मज़ीद क़वानीन मिलते हैं। ख़ैमा की लगन। खरूज, अहबार और गिनती के पहले हिस्सों की किताबों में एक ख़ास मुक़द्दस ख़ैमे की तमीर के बहुत से तफसीली नुस्खे मौजूद हैं और ये ख़ैमा बियाबान से गुज़रते हुए इसराइलियों के लिए एक मजहबी मरकज़ के तौर पर कैसे काम करेगा। गिनती की किताब बाब 7 में, यानी 7वें बाब में आखिरकार ख़ैमा वक्फ़ कर दिया गया। काहिन और लावियों ने ख़ैमे में अपना काम शुरू किया। कनान के दरवाज़ों पर बेईमानी। गिनती की किताब 10 बाब में इसराइल के सफ़र के बारे में कहानी जारी है। कोई सीना के करीब 1 साल तक ख़ैमा ज़न रहने के बाद खुदा के क़वानीन हासिल करने और ख़ैमा तमीर करने के बाद वो कनान की सरज़मीन में दाखिल होने वाले थे। उन्होंने ज़मीन का जायज़ा लेने के लिए 12 जासूस भेजे। जब ये वापस आए और एक रिपोर्ट दी तो इसमें 10 ने लोगों को बताया कि ये ज़मीन अच्छी है, लेकिन इसके बाशिंदे इसराइलियों के लिए ताकतवर हैं, यानी कि इसराइल के लोगों से ज़्यादा ताकतवर हैं।
दो जासूसों ने लोगों को कायल करने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि खुदावंद उनके साथ हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मनफी रिपोर्ट पर ज़्यादा यकीन किया और शिकायत करना शुरू की। आए एक हवाला में देखते हैं। गिनती की किताब 14 बाब 3 आयत। खुदावंद क्यों हमें इस मुल्क में ले जाकर तलवारों से कत्ल करवाना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियाँ और बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? रास्ते में खुदावंद ने साबित कर दिया था कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। मिस्र में खुदावंद ने इसराइलियों को मिस्रियों से निजात दी और बियाबान में उनके दौर में उसने उन तमाम ज़रूरियात खुराक यानी पानी, दुश्मनों से तहफ़्फ़ुज़, ख़ैमे लगाने की जगह, उनके जूते और कपड़े ख़त्म न होने की फराहमी की थी। अब खुदावंद का गुस्सा बनी इसराइल पर उनके कुफ्र और शिकायत पर भड़क उठा और उस मुल्क में दाखिल होने देने की बजाय जिसका उसने उनसे वादा किया था, खुदावंद ने उन्हें हुक्म दिया कि वो पीछे हट जाएं। खुदावंद ने उन्हें मज़ीद 40 साल तक बियाबान में भटकने के लिए सज़ा के तौर पर छोड़ दिया ताकि वो सहरा में मर जाएं, जैसा कि उन्होंने कहा था। लेकिन खुदावंद वादाशुदा ज़मीन उनकी औलाद को देगा। बियाबान में 40 साल। गिनती की किताब का दूसरा हिस्सा सहरा में इसराइल के 40 साल के बारे में रिपोर्ट करता है। मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए जहां इसराइल के अवाम ने किसी न किसी वजह से शिकायत की और बगावत की, यानी कि बोरिंग खाना, पानी की कमी, मूसा की क़यादत वगैरह। हमने पढ़ा कि खुदावंद इन तमाम शिकायत से कैसे निपटे हैं। इन तमाम मौक़ों पर उन्होंने बगावत करने वाले अफराद को सज़ा दी। बाज़ौक़ात ये अफराद थे और बाज़ौक़ात मजमूई तौर पर लोग थे, यानी कि एक ग्रुप था। लेकिन खुदा ने इसराइल के लोगों को कभी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि इसराइल के रहनुमाओं यानी हज़रत मूसा और हारून को भी खुदा ने सज़ा दी क्योंकि वो खुदावंद की इज़्ज़त करने में नाकाम रहे। नतीजा उन्हें वादाशुदा ज़मीन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। हम खुदावंद की तरफ से दिए गए मज़ीद कवानीन और ज़वाबत के बारे में भी पढ़ते हैं, बुनियादी तौर पर मजहबी मामलात के बारे में। और जब बियाबान में 40 साल गुज़र चुके थे तो हमने पढ़ा कि इसराइल फिर कनान के दरवाज़ों के सामने कैसे खड़े हुए। इस बार वो ज़मीन को फ़तह कर लेंगे जैसा कि यशुआ की किताब में बताया गया है। अब हम आखिर में देखते हैं कि हमारे लिए क्या सबक है। गिनती की किताब से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर फर्स्ट, खुदावंद गुनाह बर्दाश्त नहीं करते और खुदावंद के ख़िलाफ़ बगावत करने वालों को सज़ा मिलती है। नंबर सेकंड, खुदावंद अपनी जमात यानी अपने लोगों से वफ़ा करते हैं हालांकि वो बेईमान थे। नंबर थर्ड, खुदावंद हमेशा अपने वादों के वफ़ादार हैं और अपने वादों को वो पूरा करते हैं, चाहे वो नामुमकिन ही क्यों ना हो। थैंक यू ऑल।